हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताते हैं अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। जमात इस्लामी के अलावा तमाम जमातें शामिल हुई। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून के सिटी सदर राना शाहिदुल हसन ने लीगी कारकुनान के हमरा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का वीडियो लिंक खिताब सुना। राना शाहिदुल हसन का कहना था कि लीगी कारकुन हुकूमत मुखालिफ कॉल के इंतजार में हैं। मजीद तफसीलात जुनेद अनवर की इस रिपोर्ट में। नवाज शरीफ जिंदाबाद, या मोहम्मद शहबाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से मियां नवाज शरीफ ने खिताब किया। लीगी कारकुनों ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का खिताब सिटी सदर मुस्लिम लीग नून राना शाहिदुल हसन के डेरे पर सुना। इस दौरान लीगी कारकुन पुरजोश रहे। राना शाहिदुल हसन का कहना था कि लीगी क़यादत ने नवाज शरीफ के खिताब को अवामी तर्जमानी करार दे दिया। कहते हैं कि नवाज शरीफ ने हालात की तर्जमानी की है। जो मुल्क की सूरत हाल है और इस वक्त जो है अवाम और पाकिस्तान की जरूरत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है, और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है वो सब ने देखा है। और मुल्क जो है इस वक्त बेड़ा गर्क हो चुका है, उनकी जरूरत इस मुल्क को है। लीगी कारकुनों का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ आवाज देंगे तो कौम तैयार है। मुस्लिम लीग नून के कारकुन किसी भी सरप्राइज के लिए तैयार हैं। तन मन धन से हम मियां साहब की एक काल पर और अपनी मकामी क़यादत की एक काल पर इंशाअल्लाह ताला पूरा जोर शोर से इकट्ठे होंगे। इस मौके पर कारकुनों ने पार्टी क़यादत के हक में खूब नारेबाजी की। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआ भी की। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। आपको बताएं अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पीपल्स पार्टी मुल्तान के कारकुनान ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को कामयाब करार दे दिया। कहते हैं एपीसी आइंदा के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। रिपोर्ट करेंगे अमजद मलिक। इस्लामाबाद में अपोजिशन अरकान ने एक बड़ी बैठक लगाई तो मुल्तान के जियाले भी पुरजोश हो गए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को देखने के लिए पीपल्स पार्टी के कारकुनान पीपी 213 के सदर तारिक महमूद खोखर की रिहायशगाह पर जमा हो गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का खिताब सुना। तारिक महमूद खोखर का कहना था कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कामयाब है, जिसका क्रेडिट बिलावल भुट्टो को जाता है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ का खिताब कौम की तर्जमानी करता है। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो इस्लामाबाद में हमारे चेयरमैन साहब की ज़ेर सदारत हो रही है और हम बहुत पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह वहाँ पर जो भी फैसले होंगे उन पे तमाम पार्टीज मुतफिक होकर लाए अमल इख्तियार करेंगे। कारकुनों का मजीद कहना था कि आज की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से हुकूमत पर दबाव पड़ेगा और हालात बेहतरी की तरफ गामजन होंगे। पार्टी लाती है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे वर्कर और हम लोग सब मिलके बिलावल भुट्टो की एक आवाज पे इस्लामाबाद कहेंगे इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जहां कहेंगे हम पहुंचने के लिए तैयार। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने बिलावल भुट्टो जरदारी के हक में नारे लगाए और पार्टी परचम उठाकर खुशी का इजहार किया। कैमरामैन करार हैदर के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से अच्छी खबर। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का हेल्थ डिपार्टमेंट फाल कर दिया गया। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब का दफ्तर नई डीएचक्यू की इमारत में कायम करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। हेल्थ डिपार्टमेंट का पहला नोटिफिकेशन जारी। सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट शेरशाह रोड पर कायम होगा। पंजाब के आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हेल्थ डिपार्टमेंट का दफ्तर मुल्तान में कायम कर दिया गया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हेल्थ डिपार्टमेंट का दफ्तर शेरशाह रोड पर कायम किया गया है। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब की जानिब से पहला नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जनूबी हेल्थ डिपार्टमेंट का सरकारी नंबर 06192000906 है। सेक्रेटरी हेल्थ मोहम्मद अजमल भट्टी का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक जनूबी पंजाब के आवाम को दहलीज पर सहूलियत फराहम करना उनका मकसद है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हेल्थ डिपार्टमेंट के दफ्तर को फाल बनाया जा रहा है। अब जनूबी पंजाब के लोगों को लाहौर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का हेल्थ डिपार्टमेंट फाल, मुख्तलिफ आसामियों पर तैनातियों का सिलसिला जारी है। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डॉक्टर अताउर रहमान सेक्शन ऑफिसर टेक्निकल साउथ पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट तैनात। सीओ हेल्थ मुल्तान डॉक्टर अरशद मलिक को डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ टेक्निकल का इजाफी चार्ज दे दिया गया। सीओ हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ टेक्निकल जनूबी पंजाब के साथ साथ सीओ हेल्थ की जिम्मेदारियां भी संभालेंगे। बात करते हैं डेंगू वायरस की। लोधरा में डेंगू ने पंजे गाड़ लिए। गेलेवाल में 15 साला मुजम्मिल और कहरोटपका के अब्दुल गनी में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई। हेल्थ टीमें मुख्तलिफ मकामात पर सर्विलेंस में मसरूफ हैं। डिप्टी डीएचओ मंसूर उल हक रेहान ने सर्विस पंप पर टायर शॉप और कबाड़ खानों का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर कोटछुट्टा असद खान चांडियों का सखी सरवर का दौरा, टायर्स और कबाड़ की दुकानों का मुआयना किया।
लोधरा में डेंगू ने पंजे गाड़ लिए। गेलेवाल में 15 साल मुजम्मिल और कहरोड़पका के अब्दुल गनी में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई। हेल्थ टीमें मुख्तलिफ मकामात पर सर्वेलेंस में मसरूफ हैं, जबकि डिप्टी डीएचओ मंसूरुल हक रेहान ने सर्विस पंप पर टायर शॉप और कबाड़ खानों का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर कोटचुट्टा असद खान चांडिया का सखी सर्वर का दौरा, टायर्स और कबाड़ की दुकानों का मुआयना किया। तो आपको बता रहे हैं, लोधरा में डेंगू ने पंजे गाड़ लिए। गीलेवाल में 15 साल मुजम्मिल और कहरोड़पका के अब्दुल गनी में डेंगू वायरस की तस्दीक। हेल्थ टीमें मुख्तलिफ मकामात पर सर्वेलेंस में मसरूफ। डिप्टी डीएचओ मंसूरुल हक रेहान ने सर्विस पंप पर टायर शॉप और कबाड़ खानों का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर कोटछुट्टा असद खान चांडियो का सखी सर्वर का दौरा, टायर्स और कबाड़ खाने की दुकानों का मुआयना किया। तो आपको बता रहे हैं, लोधरा में डेंगू ने पंजे गाड़ लिए। गीलेवाल में 15 साल मुजम्मिल और कहरोड़पका के अब्दुल गनी में डेंगू वायरस की तस्दीक। हेल्थ टीमें मुख्तलिफ मकामात पर सर्वेलेंस में मसरूफ। डिप्टी डीएचओ मंसूरुल हक रेहान ने सर्विस पंप पर टायर शॉप और कबाड़ खानों का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर कोटछुट्टा असद खान चांडिया का सखी सर्वर का दौरा, टायर्स और कबाड़ की दुकानों का मुआयना किया। दूसरी जानिब जनूबी पंजाब भर में पोलियो मुहिम का आगाज कल से होगा। लोधरा में सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब मोहम्मद अजमल भट्टी ने मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। सीईओ हेल्थ डॉक्टर सज्जाद अख्तर ने मुहिम के बारे में ब्रीफिंग भी दी। एमएस डॉक्टर मोहम्मद नबील सलीम, डीएचओ डॉक्टर वसीम इकबाल और राशिद सत्तार भी मौजूद थे। उन्होंने इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर और रिकवरी वार्ड का इफ्तिताह किया और एमएस को सहूलियात मजीद बेहतर बनाने के लिए हिदायत की। सेक्रेटरी हेल्थ साउथ पंजाब का कहना था कि पोलियो के 3,50,000 5 साल से कम उम्र बच्चों का टारगेट है। टारगेट को मुकम्मल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ टीम की तैयारी भी मुकम्मल है। एमएस को डीएचक्यू अस्पताल के प्लॉट्स की मुकम्मल सफाई कराने और अगले दौरे पर मुकम्मल अस्पताल की ब्रीफिंग बारे भी हुक्म दिया। की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। 50 रुपए पाव मिलने वाला अदरक 150 रुपए पाव मिलने लगा। शहरी सब्जी की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सब्जियों की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं, जहां छुट्टी के दिन सब्जी की दुकानों पर रश लगा रहता था। सब्जी की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से खरीदार न होने के बराबर हैं। 50 रुपए मिलने वाला अदरक 150 रुपए पाव मिलने लगा। 60 रुपए मिलने वाली बंद गोभी 100 रुपए किलो मिलने लगी। 80 रुपए किलो मिलने वाले करेले 120 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। शहरी सब्जी महंगी होने से शदीद परेशान है। शहरियों का कहना है कि गरीब आदमी के लिए अब सब्जी लेना भी मुहाल हो गया है। क्या हम भूखे मर जाएं, तब हुकूमत हमारा ख्याल करेगी। बहुत चीजें महंगी हो गई हैं, बहुत, यानी कि कस्टमर दुकानों पे नजर नहीं आता है। हर चीज 600 रुपए किलो अदरक है, आलू 80 रुपए किलो है। अब एक गरीब बंदा 500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला बेचारा सब्जी पकाएगा या बिजलियों के बिल भरेगा या सुई गैस के बिल भरेगा, वो कैसे अफोर्ड करेगा। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि मौसम तब्दील होने की वजह से सब्जी महंगी और सब्जी की कीमतों में मंडी से इजाफा होता है। कैमरामैन रिजवान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। उच्च शरीफ और मज़ाफात में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। आटा, चीनी, घी और अंडों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करके रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आए रोज अशिया खुरानोश की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को शदीद परेशान कर रखा है। आटा, चीनी, घी और अंडों की कीमतें एक बार फिर आसमान से बातें कर रही है। गरीबों की कुव्वत खरीद जवाब दे रही है। आए रोज महंगाई बढ़ने की वजह से दिहाड़ीदार तबका शदीद परेशानी का शिकार है। महंगाई बढ़ने की वजह से गरीब तबका अपनी बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए परेशानी में मुब्तला है। शहरियों का कहना है कि चीनी 100 रुपए फी किलो, घी 210 रुपए और अंडे 130 रुपए फी दर्जन में फरोख्त हो रहे हैं। हुकूमत ने गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करके अवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने चीनी महंगे दामों फरोख्त करने का नोटिस ले लिया। चीनी की फी किलो कीमत के तायुन बारे नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। चीनी के एक्स मिल रेट पर फी किलो 2 रुपए मुनाफा हासिल कर सकेगा। दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर ने प्राइस मजिस्ट्रेट्स को चीनी महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है। प्राइस मजिस्ट्रेट्स को दुकानदारों के एक्स मिल रेट के बिल चेक करने की भी हदायत की गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 74 गिराम फरोशों को 57,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। डेरा गाजी खान में सुखानी कॉलोनी के सामने मेन रोड खस्ता हाली का शिकार है। सड़क टूट फूट का शिकार होने के बायस राहगीर परेशान है। आशिर अशफाक की रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान में सुखाई कॉलोनी के सामने मेन रोड कई माह से टूट फूट का शिकार है। सड़क खस्ता हाल होने के बायस जहां राहगीर परेशान है, वहीं सड़क से गुजरने वाली भारी गाड़ियां भी मट्टी में फंस जाती हैं। ये सारा मुश्किल अदाब सारा तकड़ा
सड़क से गुजरने वाले राहगीरों का कहना था कि कई माह से सड़क खस्ता हाल है। सड़क खराब होने के बायस मुतअद्दिद हादसा भी रुनमा हो चुके हैं। रोड नहीं बने अजाब है कि दे मेहरबानी करो ये रोड पर रोजाना टप दे सवार ले दिन कही अरे रोड खराब है क्या करूँ डास मेहरबानी करो ये रोड बढ़ाओ तुम्हारी मेहरबानी हो। सड़क से गुजरने वाले शहरियों का कहना था कि इंतजामिया नोटिस ले और सड़क को तामीर किया जाए। अहम तजारती मराकज उर्दू बाजार में तजावजात की भरमार है। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। उर्दू बाजार शहर के एन वस में वाक़े है। यहाँ खरीदारों का बेपनाह रश होता है, लेकिन तजावजात के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खवातीन का तो गुजरना ही महाल है। हुकाम बाला से ये रिक्वेस्ट है कि जो मुख्तलिफ बाजार है सब जहाँ पे लोग एनक्रोच करते हैं, एक्सीड करते हैं, बढ़ते हैं, जी अपनी जगह से वहाँ पे कैमरे लगाएं, वहाँ से दफ्तर में बैठ के उनको विजिलेट कर लें। जी ये इतना बाजार में आकर लोगों को डराना धमकाना ये जो काम है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और जो दी गई जगह है लोगों को उनको वहाँ से ना उठाएं ताकि गरीब लोग भी बेरोजगार ना हो। उर्दू बाजार के दुकानदारों ने दुकानों के सामने की जगह भारी किरायों पर दे रखी है, जिससे बाजार की सड़क सुकड़कर 10 फीट तक महदूद हो गई है। इंतजामिया ने मुतादिद बार ऑपरेशन किया, लेकिन तजावजात दोबारा कायम कर दी जाती हैं। कैमरामैन तनवीर हसन के साथ जुनेद खान, रोही, सरगोदा। आपको बताएं कोटअड्डू वार्ड नंबर 14 डी रिहायशी इलाका बिजली के पोल से महरूम है। खंबे कम होने पर बेहंगम तारें हर तरफ नजर आती हैं। अहले इलाका खौफ में मुब्तला हैं। ये रिपोर्ट देखिए। वार्ड नंबर 14 डी खग्गेवाला में बिजली की बेहंगम तारें घरों पर रिहायशियों के लिए दर्दे सर बन गई। खंबे न होने पर बिजली की तारें घरों की दीवारों और बांसों पर बांध दी गई। अहले इलाका का कहना है कि नंगी तारों से एक दफा बच्चे को करंट भी लग चुका है। मुतअद्दिद बार मैप को इंतजामिया को खंबे लगाने की दरखास्त दी। आला हुकाम नोटिस दें ताकि ये मसला हल हो सके। डेरा गाजी खान की सिद्दीकाबाद कॉलोनी में सीवरेज का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। गंदा पानी प्लॉटों के बाहर जमा, इलाका मकीनों की जिंदगी अजाब बन गई। रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान की सदीकाबाद कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम न होने के बाद गंदा पानी खाली प्लॉटों में जमा होने लगा। बदबू और ताफुन ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। सीवरेज का मसला सर जी ये है जो जितना बंदे अंदर नहीं था देख के लगे हुए पानी वास्ते निकासी वास्ते कोई नहीं हल पे करे ना। सारे बलोचन मेम्बरन जाइए वो भी नहीं या करे मकसद नहीं कोई हल करे बस सारा रास्ता बंद थी वे। बहुत मजबूरी बनी हुई है लोगों की। यहाँ सीवरेज की ये लाइना भी नहीं बिछी है। यहाँ ये लोगों में बारिश जो आती है यहाँ घरों में पानी भर जाता है। हुकूमत से ये हम मदद मांगते हैं, हम हमारे यहाँ रास्ता बना दें। शहरियों का कहना है कि बारहा इंतजामिया को दरख्वास्तें दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मकीनों का कहना है कि सदीकाबाद कॉलोनी में सीवरेज का मसला हल किया जाए ताकि वो भी सुख का सांस ले सकें। सरगोदा की नवाब कॉलोनी का सीवरेज सिस्टम तबाह, गलियां जौहर का मंजर पेश करने लगी। मकीनों में बीमारियां फैलने का खदशा भी बढ़ गया। जुनेद खान की रिपोर्ट देखिए। नाकिस सीवरेज सिस्टम के बायस सरगोदा की नवाब कॉलोनी की गलियां जौहर का मंजर पेश करने लगी। अरसा दराज से खड़े गंदे पानी ने इलाका मकीनों का जीना अजाब बना दिया। बीमारियां फैलने का खदशा भी बढ़ गया। 5-6 महीने पानी है, कोई मस्जिद बंदा नहीं नमाज पढ़ नहीं आता। बेलकर बड़ी आबादगाह भी थे असाई मसीह दिए उत्थे भी कोई नहीं आते। बड़े परेशान हो। वो पुलिस आया बैठा है वो आगे जा नहीं सकता, पानी वजह जवाब भी नहीं सकता। अहले इलाका बुजुर्गों को कंधों पर उठाने पर मजबूर हैं, जबकि नमाजियों को भी मुश्किलात का सामना है। ये गली जो है इस 5-6 महीने से बंद पड़ी है, तो यहाँ पे कोई नहीं आता सफाई करने के लिए। अगर जाएं तो कहते जब भी आ रहे हैं आप चले जाएं। अगर पैसे ना दिए तो काम नहीं करते, अगर पैसे दे दें तो बस आते हैं, बस वो क्या करते हैं अपना काम करते हैं, यहाँ बैठ के चाय पीते चले जाते हैं। इलाका मकीन का कहना है कि बारहा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में दरखास्तें दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। दूसरी जानिब डीजी खान के इलाका ब्लॉक 36 से मुंसलिक रोड्स पर कचरे के ढेर, जगह जगह पड़ी गंदगी से शहरी शदीद परेशान हो गए। रिपोर्ट करेंगे इकबाल सादिक। इस्लामाबाद की तर्ज पर बना डीजी खान शहर, चौड़ी सड़कें और कुशादा ब्लॉक सिस्टम, मगर अफसोस के इंतजामी नाअहली के बायस ये खूबसूरत शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। जगह जगह बिखरी गंदगी से शहरी परेशान है। मकीनों का कहना है कि घरों के बाहर गंद मौजूद है। मुतअद्दिद बार सफाई के लिए शिकायत दर्ज करवाई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। बहुत ही बदबू होती है, गंदी बदबू होती है, बैठा नहीं जाता इंसान से। यहाँ मकसद सफाई और रोजाना या एक मुतवातिर एक डब्बा रख दे यहाँ पर जो उसकी वजह से गंद वगैरह वहीं डालें, वो तो मुनासिब तो नहीं लगता रोड के बीचों बीच ये हो। लिहाजा बल्दिया वालों से ये गुजारिश है एक जगह तयन करें, तयन करने के बाद वही जगह इस कचरे को यहाँ से खत्म करें। शहरियों ने आला हुकाम से शहर में सफाई के बेहतर इंतजाम करने का मुतालबा किया है।
मुल्तान में इंतहा पसंदी के खात्मे और अमन के फरोग के लिए अहम बैठक हुई। मेंबरान असम्बली और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। वसीम शहजाद रिपोर्ट कर रहे हैं। में इंतहा पसंदी के खात्मे और अमन के फरोग के लिए अहम बैठक मेंबर सूबाई असम्बली वसीम खान बादौज़ई की रिहाइश गाह पर हुई। अवामी अमन बैठक सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम मुनाकिद की गई। तकरीब में मेंबरान असम्बली कसीर तादाद में शिरकत की। मेंबर सूबाई असम्बली वसीम खान बादौज़ई ने अमन बैठक के अगराज़ व मकासद बताए। ये महफिल पैगाम पाकिस्तान को आम करने के लिए, उसके तहत आगाही देने के लिए और उसके लिए जो कोशिशें सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे उर्फ आम में SSDO कहा जाता है, उसकी जो कोशिशें हैं उनको उजागर करना और लोगों तक उस पैगाम को पहुंचाना। अवामी अमन बैठक में सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक, सिटी सदर PTI अदनान डोगर, ADCR तैयब खान, MPA मियां तारिक अब्दुल्ला, MPA वासिफ मजहर्रा, प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस, MPA सलीम लाबर और मशीर वजीर आला पंजाब हाजी जावेद अख्तर अंसारी समेत दीगर अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। शुरका ने माशरे में अमन को फरोग देने के अज़्म का इआदा किया। हमारे मजहब में भी एक खास डायरेक्शन है, हमारे मुआशरे की भी एक खास डायरेक्शन है और किसी मुल्क और मुआशरे की बेहतरी के जो असूल हैं वो इसी तंजीम की जो मैनिफेस्टो है उसका हिस्सा है। अवामी अमन बैठक में शहरियों ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर अवामी नुमाइंदों को यादगारी शील्ड्स भी दी गई। कैमरामैन जाहिद जमाल और साथी रिपोर्टर इब्राहिम खान के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। नेशनल लेबर फेडरेशन पाकिस्तान के सदर शम्सुर रहमान सवाती ने कहा कि मुल्क में 7.5 करोड़ मजदूर हैं। 1.5 करोड़ मजदूर कारखानों और दीगर जगहों पर काम करते हैं। 58 लाख मजदूरों को हुकूमत सोशल सिक्योरिटी और वर्कर्स वेलफेयर की मद में ख्याल रखती है। बाकी मजदूरों का अल्लाह ही हाफिज है। इस रिपोर्ट में देखिए तफसीलात। नेशनल फेडरेशन पाकिस्तान के सदर शम्सुर रहमान सवाती ने बहावलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मजदूरों का ख्याल कौन करेगा। 73 सालों से जागीरदारी निजाम ने मुल्क को तबाह करके रख दिया है। मजदूरों को चाहिए कि वो सूदी निजाम के खिलाफ उठ खड़े हों, किसी जागीरदार को वोट ना दें। उन्होंने कहा कि मुल्क में निजाम मुस्तफा को लाने वालों का साथ दें, भाईचारे से आगे बढ़ें और मुत्तहिद रहकर अपना हक हासिल करें। शम्सुर रहमान सवाती ने मजीद कहा कि तमाम लेबर यूनियंस को इकट्ठा लेकर चलेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान के ताजर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और MDA के खिलाफ सरापा एहतजाज। तफसीलात इस रिपोर्ट में। MDA और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से नाजायज जुर्मानों के खिलाफ मुल्तान के ताजर सड़कों पर आ गए। इन्होंने पीरा गायब रोड पर एहतजाज किया, खूब नारेबाजी की। ये MDA और खासकर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन राना जमशेद यहाँ के एक नाखुदा बने हुए हैं, जो यहाँ हर दुकानदार के पास आते हैं और भत्ता वसूल करने के लिए उन्हें तंग करते हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि MDA और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का अमला तजावजात, गैर कानूनी तामीरात और प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर नाजायज जुर्माने करता है। हम DCO आला हुकाम से मुतालबा करते हैं, हम राना जमशेद के खिलाफ नोटिस ले, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और MDO के खिलाफ नोटिस ले। इन्होंने हमें बहुत परेशान किया हुआ है, हम रोडों पे आने पे मजबूर हो गए हैं। ताजरों का कहना था कि वो MDA अमले को पैसे दे देकर थक चुके हैं। आला हुकाम हमारी फरियाद सुने और इन लोगों से जान छुड़ाए। एहतजाज में ताजरों की कसीर तादाद शरीक हुई। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। और खैरपुर सादात के मुतासिरीन की सुनी गई। DPO मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल ने रोही की खबर पर एक्शन ले लिया। DPO मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल ने सूदखोरों के खिलाफ इंक्वायरी की हदायत कर दी। तहसील अलीपुर के नवाई इलाका खैरपुर सादात के रिहायशियों ने मुबैना सूदखोर जावेद के खिलाफ एहतजाज किया था। मुतासरा खानदान कुंदन माई ने बताया कि जावेद शाह से दवाई के लिए 2000 लिए, 16000 अदा कर दिया। सूदखोर मजीद 20000 का तकाजा कर रहा है। मैं 2000 चाहता, 2000 तक 16000 भरी खड़े से, मैं 40000 रुपया मांगता खड़े। साकू धमकी भी देने, बड़े जोर की धमकी देने। असा दरखास्त भी दी थे, साड़ी दरखास्त दी कहीं का नहीं सुनी, ना साड़ी सुन देन पुलिस वाले, ना सुन देन साड़ी की बे। असा को तंग की खड़े, बहुत सारे बड़ा तंग की खड़े, धमकी देने, शाम सवेरे ऐसा को धमकी देने। खालिद हुसैन ने बताया कि जावेद शाह से फसल के लिए 80000 रुपए लिए। 80000 के अलावा 2,10,000 सूद भी अदा किया, मगर सूदखोर ने मजीद 4 लाख का तकाजा कर दिया और मुकदमा दर्ज करा दिए। मैं 80000 रुपये चाहता, हम जावेद शाह का नाम है, जावेद शाह सूदखोर,
वाला मैं कपा जो घाटा आ गया मेरे को, मैं वाला वो पैसे को देते ना तय मैं पेन मांग कर दे 2,90,000 में को रसायम ते वाला ब्लैक चेक मंगे थे, पैसे जो चाहते हम सिक्योरिटी मंगे तो मैं को चेक देते हैं वाला वो पैसे मैं 2,90,000 रसा दे वाला एक पर्चा करवा देते थे, 4 लाख रुपए ब्याह मंगता ब्याह। मुजाहिरीन के एहतजाज पर डीपीओ मुजफ्फरगढ़ ने सूदखोर के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कैमरा टीम के साथ राना इमरान सईदी रोही अलीपुर। आपको बताएं मुल्तान की शाहीन मार्केट के नौमुंतखब ओहदेदारों ने हलफ उठा लिया। अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के चेयरमैन ख्वाजा सुलेमान सिद्दीकी ने हलफ लिया। शाहीन मार्केट में इत्तेहाद ग्रुप के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। नौ मुंतखब ओहदेदारान के एजाज में शाहीन मार्केट में ही तकरीब मुनाकिद की गई। अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के चेयरमैन ख्वाजा सुलेमान सिद्दीकी ने नौ मुंतखब ओहदेदारान से हल्फ लिया और मुबारकबाद दी। हमारा ग्रुप इंशाल्लाह वो अनअपोज बन गया है। अनअपोज बनने के बाद यहाँ पर आपने देखा कि सारी मार्केट जो है वो इकट्ठी थी, हमने उनसे हल्फ लिया है और हल्फ लेने के बाद आप देख रहे हैं कोई इनके मुकाबले में नहीं आया। दूसरा ग्रुप जो था वो भाग गया है। ख्वाजा अताउल्लाह सिद्दीकी सदर, अकरम गौरी जनरल सेक्रेटरी और दिशान सिद्दीकी ग्रुप लीडर मुंतखब हुए। ख्वाजा अताउल्लाह सिद्दीकी ने शाहीन मार्केट के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। ट्रैफिक का बहुत ज्यादा मसला है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक अड्डे सारे यहाँ पर हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और बिजली के तार, बेहंगम तार जो हैं, जो कि वापडा वाले बिल्कुल हमारा ख्याल नहीं करते, ये भी हमें परेशानी है। हम आए हैं तो हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह कि हमारे मसाइल हल किए। नौ मुंतखब ओहदेदारों को ताजिरों की जानिब से मिठाई खिलाई गई और फूल निछावर किए गए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड में SKS एकेडमी की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन सैयद फखर अली शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्तान बेसबॉल एसोसिएशन की जानिब से मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड में SKS बेसबॉल एकेडमी की इफ्तिताही तकरीब हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन सैयद फखर अली शाह थे। तकरीब में डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर राना नदीम अंजुम, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अदनान नईम, साबिक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जमील कामरान, इंटरनेशनल बेसबॉल अंपायर जफर हुसैन वड़ाइच, कोच पाकिस्तान बेसबॉल टीम मुसद्दिक हनीफ थे। सदर पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन का कहना था कि जनूबी पंजाब में बेसबॉल का बहुत टैलेंट मौजूद है, जरूरत सिर्फ इस अमर की है कि नए जवानों को मुनासिब प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए। ये जो एकेडमी सिस्टम स्टार्ट हुआ था, इसमें से बच्चे जो ट्रेन होकर आते थे, यूथ के होते थे, वो जब कैरी ऑन करते थे वो कॉलेज में चले जाते थे, यूनिवर्सिटीज में चले जाते थे और बेसबॉल की जब स्ट्रॉन्ग उनके स्किल्स होते थे वो पाकिस्तान नेशनल टीम में आ जाते थे। ये एक सिलसिला टूट गया था ये जनूबी पंजाब के अंदर, मुल्तान के अंदर, तो उसको दोबारा रीस्टार्ट करने के लिए इस जगह पर हम आए हैं क्योंकि यहाँ पे टैलेंट बहुत ज्यादा है। तकरीब से खिताब करते हुए साबिक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जमील कामरान का कहना था कि मुल्तान शहर ने पहले भी बेसबॉल के बहुत खिलाड़ी दिए हैं। अकेडमी से इस खित्ते में बेसबॉल को फरोग मिलेगा। आप देखें कि एशिया में हमारा 6वां नंबर है रैंकिंग में, और ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारी जो दीगर बड़ी बड़ी गेम्स हैं वो 50 में भी नहीं है। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानाने खसूसी ने बेसबॉल मैच भी खेला। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अली रियाज, मुल्तान। आपको बताएं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कल अपनी 32वीं सालगिरह मनाएंगे। मुल्तान में पीपल्स पार्टी के रहनुमा रिजवान हांस के डेरे पर सालगिरह का केक काटा गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह की तकरीब साबिक यूसी चेयरमैन मलिक रिजवान हांस के डेरे पर मुनक्किद की गई। तकरीब में बिलावल भुट्टो जरदारी की 32वीं सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब में कसीर तादाद में पार्टी ओहदेदारान और कारकुनान शरीक हुए। साबिक यूसी चेयरमैन रिजवान हांस का कहना था कि बिलावल भुट्टो की सालगिरह हमारे लिए खुशी का मौका है। हमें बहुत ज्यादा खुशी है। बिलावल भुट्टो साहब 32 साल के हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जल्द ही उनको हम नेक्स्ट PM देखेंगे इंशाल्लाह। जनरल सेक्रेटरी राव साजिद का कहना था कि बिलावल भुट्टो हमारे कायद हैं और आज की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर मुबारकबाद पेश करते हैं। आज हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है जो हमारे कैद जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे मोहतरमा शहीद भुट्टो के बेटे जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आज हमें ये ऐसे खुशी का दिन है जैसे हमारे लिए ईद का दिन हो। तकरीब में जिला जनरल सेक्रेटरी राव साजिद, जिला सदर कामरान अब्दुल्ला मडल, अब्दुल रऊफ लोधी, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन चौधरी यासीन, साबिक यूसी चेयरमैन रिजवान हांस, राना इकबाल नून, मेंबर पंजाब कौंसल जिया अंसारी और मलिक नसरुल्लाह समेत कसीर तादाद में कारकुनान शरीक हुए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। डीजी खान में बच्चों ने संडे को फन डे बना दिया। छुट्टी मनाने चिड़ियाघर पहुंच गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
इतवार का रोज हो और डीजी खान के बच्चे चिड़ियाघर का रुख न करें, ऐसा मुमकिन ही नहीं। कोई बच्चा झूला झूलने में मसरूफ तो कोई जानवर देखने में मगन रहा। बच्चों का कहना है कि छुट्टी के रोज लुत्फ अंदोज होने चिड़ियाघर आते हैं। चिड़ियाघर में जानवर देखने के साथ साथ झूले झूलने से छुट्टी मनाने का मजा दोबाला हो जाता है। बच्चों ने चिड़ियाघर में मजीद नए जानवरों को शामिल करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइन